वहीं यूपी के बलिया में गंगा नदी का उफान लोगों के लिए बड़ी आफत बन चुका है, जहां गंगा नदी के कटान की वजह से नदी किनारे बने घर जमींदोज होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बलिया में पूरा का पूरा मकान गंगा नदी में समा गया। नदी के कटान की वजह से ये मकान पहले से ही पूरी तरह जर्जर हो गया था। इसके बाद पूरा का पूरा मकान बहकर पानी में समा गया। गांव के लोग ये मंजर देखकर खौफजदा हो गए और नदी किनारे बनाए गए सभी लोगों को अब हादसे का डर सता रहा है। ये तस्वीरें बलिया की बैरिया तहसील के नौरंगा गांव की है, जहां पर गंगा नदी का कटान लगातार जारी है और ऐसे में कटान की जद में आने की वजह से ये घर गंगा नदी में समा गया। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से बलिया में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा का पानी का गांव में घुस चुका है। हालात इतने खराब है कि जो घर नदी किनारे बने हैं वो ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। पहले मिट्टी का कटान हुआ, फिर पेड़ टूटा और फिर आशियाना पलक झपकते ही गंगा में समा गया। ये सिलसिला यही नहीं थमा, पड़ोस का एक और घर भी गंगा की जद में आया और घर ने भी जल समाधि ली। घर गिरते रहे और चक्की नौरंगा गांव के लोग हादसे से बेपरवाह होकर वीडियो बनाते रहे। सोचिए अगर ये मिट्टी का कटान और ज्यादा बड़ा होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का उफान लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। ऐसे में निचले इलाके में बाढ़ का खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। काशी में गंगा के साथ उसकी सहायक नदी वरुणा भी उफनाई हुई है, जिसका पानी शहर के निचले इलाकों में दाखिल हो गया है। लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से नदी का पानी लोगों के घरों में भी दाखिल होने लगा है और इलाके में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई इलाकों में हालात ये है कि हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा दिख रहा है। लोगों को कहीं आने जाने के लिए भी नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्होंने ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे हैं। जलभराव की वजह से लोगों की जिंदगी यहां अस्त व्यस्त हो गई है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बाद वाराणसी में सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। ये हम आपको वाराणसी के वरुणा तटवर्ती क्षेत्र की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से घरों तक पानी पहुंच चुका है। लोग एक जगह से दूसरे जगह आवागमन करने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं और हम जानेंगे कि अभी उनके घरों में क्या स्थिति है। बाबा क्या नाम है आपका? जमालुद्दीन। जमालुद्दीन जी, अभी आप अपने घर से बाहर निकले हैं, क्या स्थिति है? बहुत खराब है, बहुत खराब है। इससे पहले कभी ऐसी आपने स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं थी, क्योंकि धंधा पानी सब बंद भी है ना, ये लाइट भी नहीं है। स्कूल इस समय जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, जा रहे हैं। कैसे जाते हैं? नाव से। कितने बार नाव से इधर से एक तरफ से दूसरे तरफ जाना? नाव तो दिन भर में एक नाव दिन भर में 30 से 40 बार आते जाते हैं लेके। हाँ, एक नाव का तो 5 नाव है। तो बच्चों का पढ़ाई हो या डेली कामकाज हो, वो कैसे चलता है? नाव से आते जाते हैं, नाव से प्लान करते हैं, जाते जाते नाव वाले भैया लिया कर आते हैं, जाते हैं। क्या कुछ लोगों ने घर भी अपना छोड़ा? हाँ, घर छोड़ दिए हैं। कितने लोग? 40 परिवार। तो काशी में गंगा जी उफान पर है। वाराणसी के घाट गंगा जी में समा गए हैं। पानी घाट को डुबोने के बाद शहर में घुस आया है। नतीजन श्रद्धालु अब सड़क पर ही गंगा का आचमन कर रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अलर्ट रहने की अपील कर रहा है। ध्यान दें, जो लोग सेल्फी लेने के चक्कर में मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, आप लोग वहाँ खड़ा होकर के सेल्फी ना लें। इसको जाना हो चलते रहिए। सभी लोग, पानी गंगा जी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इधर शीतला घाट इलाके में भी गंगा का पानी शहर में अंदर तक पहुंच गया। लोग सड़क से ही गंगा का आचमन कर वापस जा रहे हैं। गंगा का पानी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जलस्तर बढ़ने का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर है। वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.262 मीटर और खतरा बिंदु 71.262 मीटर है। अब तक का सबसे ज्यादा 73.901 मीटर जलस्तर 9 सितंबर 1978 को दर्ज किया गया था। तो वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी दोनों का ही रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में घरों में भी पानी घुस गया है। लोगों को अब अपने घरों तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नक्की घाट इलाके में गंगा और वरुणा नदी का पानी इमारतों के निचले हिस्से पर कब्जा कर चुका है। नतीजन पानी में घिरी इमारतों की छतें एक दूसरे से संपर्क करने और आने जाने का रास्ता बन गई हैं। 75% लोग घर छोड़ चुके हैं
और 25% जो बचे हुए हैं उनके आने जाने के रास्ता नहीं है और काफ़ी परेशान है। जो लोग बचे हुए हैं वो निचला तल छोड़कर दूसरी और तीसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन वहाँ भी पानी पहुँचने का खतरा बना हुआ है। जो प्रारंभिक रिपोर्ट है अब तक की है कि 4000 लोग सीधे तौर पर वरुणा तटवर्ती क्षेत्र में प्रभावित हैं। ऐसे में लोगों को इस बात की उम्मीदें हैं कि कब गंगा और वरुणा का जो जलस्तर है वो सामान्य होगा और उन्हें राहत मिलेगी। वहीं यूपी के फतेहपुर में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। यहां यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से बांदा कानपुर मार्ग पानी में डूब गया। रोड पर कई फीट पानी नजर आया, जिसमें हादसे को दावत देते हुए कई वाहन पानी से निकलते दिखाई दिए। यमुना नदी का पानी गांव में घुस गया था, जिसके बाद हजारों लोगों ने गांव से पलायन कर दिया। वो नावों और ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए अपना सामान सुरक्षित जगह पर ले गए। प्रशासन भी लोगों से सुरक्षित रहने और बच्चों को नदी के किनारे न जाने की अपील कर रहा है, क्योंकि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना जी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है। आप लोग इसमें बच्चों को लेकर के सतर्क रहिए, उनको इधर मत आने दीजिए। फतेहपुर में बाढ़ आ जाने की वजह से लोगों की फसल भी पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। कई जगह तो 15-20 फीट पानी भर चुका है। वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में भारी बारिश के बाद हालात खराब होते दिखे। तेज बारिश की वजह से शहर के चौक चौराहे पर सड़कें पानी में डूब गई और उसके बाद अचानक ही पानी का भंवर बना और पानी सड़क के नीचे जाता दिखा। लोग इस तस्वीर को देखकर हैरान रह गए। वहीं जब सड़क का पानी सूखा तो नजारा हैरान करने वाला था, क्योंकि सड़क के बीच में एक कुआं नजर आया। पता चला कि ये कुआं सालों पुराना है और सड़क बनाते वक्त ठेकेदार ने इस कुएं में मिट्टी नहीं डाली, सिर्फ इसे ऊपर से ही ढककर सड़क बना दी। बताने की आवश्यकता नहीं है कि ठेकेदार की ये करतूत किसी की जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती थी। वहीं तेज बारिश में सड़क टूट गई और ये कुआं सामने आ गया। इसे देखने के बाद अब लोग सड़क बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है, जिसकी एक और तस्वीर सामने आई है, जहां नाला पार करने के दौरान एक पिकअप गाड़ी बीच में ही फंस गई और उसके बाद मच गया हड़कंप। तस्वीरें कंगेला नाले की हैं, जहां चुराहा उपमंडल के नकरोड़ चांजू मार्ग पर एक पिकअप सवार नाले को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक ही नाले में आए बहाव में इसकी गाड़ी फंस गई। 6 जुलाई को बादल फटने के बाद नाले पर बना पुल टूट गया था। ऐसे में इस नाले के जरिए ही गाड़ियां दूसरी तरफ आ जा रही थी। हालांकि बीच बीच में नाले में पानी होने की वजह से गाड़ियां फंस जाती हैं यहाँ, जिन्हें मजदूरों की मदद से सड़क पार कराई जा रही है। पंजाब के होशियारपुर में उफनती नदी को पार करने की कोशिश में हादसा हो गया। युवक पानी के तेज बहाव में बह गया, लेकिन इस बार बाइक में बैठा शख्स अकेला था, लेकिन तेवर वही थे। ये भी इसी गलतफहमी का शिकार था कि सड़क पर आए सैलाब को ये बाइक से पार कर लेगा, लेकिन जैसे ही बीच मझधार पहुंचा इस शख्स की बाइक डोलने लगी। इससे पहले कुछ समझ पाता ये सैलाब में धड़ाम से जा गिरा। गनीमत ये रही कि आसपास स्थानीय लोग थे, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली, लेकिन युवक की मोटरसाइकिल अब भी पानी के तेज बहाव में फंसी हुई है।